स्वार्थ के चलते मैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि हमसे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, शिक्षा मंत्री का कुर्सी नहीं मांग रहे हैं। कहा कि मुझे पता ही नहीं है, ना ही कोई हमें ज्ञापन मिला है, तो ऐसे लोग का क्या भरोसा। ये दोहरी नीति 22 तारीख को ये लोग मार्च निकालने वाले हैं और आर पार की लड़ाई होगी। भीख मांग रहे हैं कि कुछ काम दे दो, कुछ रोजगार दे दो। फैक्ट्रियाँ चीनी हो गया 70 रुपए किलो, फिर भी शुगर मिल चाहिए। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ऐसे ही हौसलों की उड़ान कई अभ्यर्थी, छात्र और साथ में प्रोफेसर भरना चाहते हैं, लेकिन बिहार सरकार के मंत्रियों और विधायकों को कान में जू तक नहीं रहेंगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पटना के गर्दनी बाग में हमारी मौजूदगी है और मौजूदगी ऐसी जगह है जहां से ये कारवां शुरुआत हुआ था। और हम आपको बता दें कि आज 17वां दिन है अनशन का। और ऐसे में ये तस्वीर देख लीजिए आप, आमरण अनशन की है। और हमारे साथ जो बात कर रहे हैं वो लगातार अनशन पर हैं। आज 17वां दिन है इनका। सीधे जी बात करेंगे। सबसे पहले आपकी स्वास्थ्य की अपडेट ले लेते हैं। ठीक है या कमजोरी महसूस हो रही है? वेट लॉस है, 17वां दिन है, तो कमजोरी भी है पूरा सही। 12 kg आपका वजन घट गया है। ये बताइए मुझे कुमुद जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा। आप लोग इतने दिनों से अनशन पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है सामने। आखिरकार सरकार के लोगों के कानों में जू क्यों नहीं रेंग रही? देखिए, सरकार पूर्ण रूप में तनाशाह हो गई है और निरंकुश भी। ये चाहती है कि हम छात्रों की आवाज़ को दबा देंगे और छात्रों की आवाज़ को इग्नोर कर देंगे, और ये लोग उस शिक्षा को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन हम लोग अनशन के माध्यम से उन्हें एक संदेश दे रहे हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी। अगर आप नहीं मानते हैं तो हम लोग अनशन पे हैं ही। 22 तारीख को हम लोगों ने लोक भवन घेराव का भी समय रखा है। वीर कुंवर सिंह पार्क के पास स्टेशन के बगल आर ब्लॉक से, वहाँ से हम लोग राजभवन की तरफ कूच करेंगे। आपको डर नहीं है कि आपकी जान जा सकती है? आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो आपके परिवार पर क्या बीतेगी? और कई ऐसी चीजें हैं जो एक बेटे के नहीं रहने पे परिवार को झेलनी पड़ती है। देखिए, आपका कहना एकदम सही है, लेकिन मैं अपने स्वार्थ में और अपने स्वार्थ के चलते मैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि हमसे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और भले मैं रहूं या ना रहूं, शिक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त रहना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था सही रहना चाहिए। उच्च शिक्षा में जो गिरावट आ रही है वो गिरावट रुकना चाहिए। जो शोध परंपरा को लोग समाप्त करना चाहते हैं उस पर रोक लगना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी। हम चाहेंगे कि आप हमारे माध्यम से उनको कुछ ऐसी बातें कहें जिनके बाद वो शायद आपसे मिलने आए। वो देखिए, जो हम लोग का हायर एजुकेशन का मामला है तो उसमें तो शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर जी हैं, उस शिक्षा मंत्री, और उनको जानकारी है, ऐसा नहीं जानकारी नहीं है। मैंने आरा में ही उनको ज्ञापन सौंपा था, लेकिन वो लोग घमंडी लोग हैं और मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है। क्योंकि उनका मैंने पेपर में बयान देखा था, उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं है, ना ही कोई हमें ज्ञापन मिला है। तो ऐसे लोग का क्या भरोसा। ये दोहरी नीति के लोग हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम आपकी बातों को मांगेंगे और एक तरफ से कहते हैं हमें कुछ पता नहीं। चलिए, एक तरफ कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि आखिरकार क्या हो रहा है। इसके साथ ही अगर हम गर्दनी बाग की तस्वीर दिखाएं आपको, तो आप देख सकते हैं गर्दनी बाग का माहौल क्या है। अभी पटना का जंतर मंतर तो बनने में इसको समय है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कई ऐसे लोग हैं और भी। आप भी इसी आंदोलन का हिस्सा है? हाँ, प्लस में बीएड भी किए हुए हैं, एनसीसी किए हुए हैं, मार्शल आर्ट कराटे किए हुए हैं, कबड्डी कहती हैं, और सब चीज कर करके प्लस में एमबीए, पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इक्विवेलेंट टू एमबीए डिग्री, सब चीज करके बैठे हुए हैं। लेकिन नीतीश सरकार ने मुझे चलाया, लिखाया, पढ़ाया, लिखाया, मोटरसाइकिल दिया, झांसी की रानी बनाया, उनके स्कूल से पढ़ा लिखा। लेकिन ये सरकार ने क्या किया कि लूट लिया, मेरे को नौकरी नहीं मिली। हम ये भी कहते हैं कि मेरे चैनल को जो सरकारी रजिस्टर्ड कर दो, वो भी नहीं कर पा रही है। अरे कुछ तो कहीं से भी तो कुछ जुगाड़ दे दो
दो, कितना भीख मांग रहे हैं कि कुछ काम दे दो, कुछ रोजगार दे दो। फैक्ट्रियां, चीनी हो गया 70 रुपए किलो, फिर भी शुगर मिल चाहिए। अभी कहा गया भाई, क्यों इतना महंगाई बढ़ते जा रही है? फैक्ट्रियां क्यों नहीं है? यहाँ की व्यवस्था अमन अनसर पर देखे मेरे भैया बैठे हुए हैं, भैया के सहयोग के लिए हम भी इसी का एथी के भागी हैं, भैया के सहयोग के लिए बैठे हुए हैं। उनको रहेंगी ना रात भर? हाँ, हम रहते ही हैं, घूमते फिरते रहते ही हैं। हम भी कुछ समय के लिए झारखंड में हम गए, फिर उसके बाद भी कोटा गए। रावण के प्रोटेस्ट में आप रहे? हम स्टूडेंट है तो कौन सा नौकरी है? कौन सा चरवाहा विद्यालय के थोड़े पड़े हुए हैं? देखिए यहाँ की और भी माहौल दिखाएंगे। आप तो हमेशा ही आंदोलनकारियों के साथ रहते हैं। एक सवाल आपसे ही पूछ लेती हूँ, बिहार के शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के कान में जू भी नहीं रहेंगे। देखिए, हमारे आंदोलनकारी साथी बिहार का सोनम वांगचुक, आपको बता दूं कि इन्होंने कोई बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, शिक्षा मंत्री का कुर्सी नहीं मांग रहे हैं। ये ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर का जो 6 सूत्री मांगे हैं, उस मांग के साथ हैं। जो आप आनंद फानंद में यूजीसी रेगुलेशन को बदल दिया है, उसको पुनः लागू करने की बात हो रही है। यानी यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 3A को लागू करो, फिर जो उम्र सीमा है उसको बढ़ा के 55 साल करो। आपको सबसे बड़ी बात इनकी मांग जो है कि पूरा जितनी भी बिहार सरकार से जो रिक्तियां आ रही है, पद आ रहे हैं, बहाली आ रहे हैं, उसको उसमें डोमिसाइल लागू करो। ये डोमिसाइल लागू करने को तैयार है। गेस्ट टीचर है उसको परमानेंट करो। आपको बता दो कि इन्हें क्या चाहिए? संघी कुलपति चाहिए, संघी प्रोफेसर चाहिए, संघी रिसर्चर चाहिए, संघी हर एक लोग जो। और ये जो नियमावली है क्यों बदला? इसलिए बदला कि जो परिक्रमा करने वाले लोग हैं, चरण वंदना करने वाले लोग हैं, उन लोग को, अपने खास लोगों को भरने के लिए ये नियम को बदला। दिल्ली विश्वविद्यालय में, जेएनयू में 3 सालों में पीएचडी की डिग्री मिलती है। यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी में समय लग रहा है, लेकिन जो 15 साल 18 साल। और साहब, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल आतंकवादी। तो आपको बता दूं कि हम लोग अभी गांधी के रास्ते और ये संविधान के रास्ते हम लोग मांग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अब उग्र मत बनाओ, उग्रवादी मत बनाओ, नक्सलवादी मत बनाओ। हम लोग इंटेलेक्चुअल नक्सलवाद से उनको डर लगने लगा, इसलिए 7 RCR से मन की बात कहते हैं, लेकिन देश की जनता का मन की बात नहीं सुनते हैं। चलिए, देखिए सीधे तौर पे कहना है कि देखिए अभी हम शांति पूर्वक तरीके से हम मांग कर रहे हैं, लेकिन ये मांग बदल भी सकती है। हम रास्तों पर भी उतर सकते हैं। और ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे, आपको बता दें कि 22 तारीख को ये लोग मार्च निकालने वाले हैं और आर पार की लड़ाई होगी। सारे एकजुट होंगे और देखना होगा कि पटना में जंतर मंतर जैसे नजारे देखने को मिलते हैं कि नहीं। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, NBC 24 पटना।